इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो वो दोनों दोनों घोस्ट होते हैं वो नाई नाइट टाइगर को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो लड़की है जिसे तुम अपना यंग मास्टर मानते हो तो उसने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुली किया है। और ये घोस्ट यहाँ पे नाई नाइट टाइगर को अपनी तरफ यानी कि लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो नाई नाइट टाइगर होता है वह उनसे बोलता है क्या ये कोई डील है। उसे साथ में ये भी याद आता है कि कैसे वो उसे कैट फूड खाने के लिए देती थी और वो जब ना खाता था तो उससे पीटती भी थी। साथ ही में उसे ये भी याद आता है कि जब वह अगर उसे को कभी कभी कुत्ते घेर लेते थे तो वो उन्हें बचाने जाती थी और उन्हें पीट कर भगा देती थी। अभी वो दोनों घोस्ट नाई नाई टाइगर को कन्विंस कर ही रहे होते हैं तभी जो सिल्वर मून फॉक्स होती है वो बोलती है कि तभी जो सिल्वर मून फॉक्स होती है वो बोलती है जो बीत गया उसे जाने तो अभी केवल हम अपने दोनों मास्टर्स के लिए लॉयल हैं और हमें अपनी जान की बाजी लगाकर उनके लाइफ को बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो जो घोस्ट होते हैं वो नाई नाई टाइगर से बोलते हैं कि आखिर तुम चुप क्यों हो, इसका क्या मतलब है। तभी जो नाई नाई टाइगर होते हैं गुस्से में बोलते हैं अगर तुम दोनों की हिम्मत हुई हमारी यंग मास्टर्स को चोट पहुंचाने की मैं तुम्हें डायरेक्ट जान से मार दूंगा। बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा तुम्हें मारने में। तभी वो जो घोस्ट होता है नाइन नाइट टाइगर की ये बात सुनकर नाइन नाइट टाइगर से बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने इन 1000 सालों में कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है कि तुम मुझे हराने में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तभी हम उस घोस्ट को देखते हैं जो कि अपने किसी तरह की पावर का यूज करता है और अपने बहुत सारी घोस्ट सोल्जर्स को समन कर लेता है और बोलता है कि चलो तुम लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तो उसके जो सोल्जर्स भी होते हैं घोस्ट सोल्जर वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो जो घोस्ट होता है वो बोलता है कि अगर तुम इसे और ज़्यादा खींचना चाहते तो तुम्हें अगर याद हो तो जो मेरा भाई सीओ लोगे वो तुम्हारी छोटी यंग मास्टर को पहले ही यहाँ से ले जा चुका है। और ये चीज़ यहाँ पे सिल्वर मून फॉक्स बोलती है तभी जो हमारा नाइन नाइट टाइगर होता है उसकी बात सुनकर बोलता है तुम चिंता मत करो हमें इसे निपटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इधर इसके जो घोस्ट आर्मी होती है वो भी अटैक करने के लिए तैयार होती है और नाइन नाइट टाइगर और सिल्वर मून फॉक्स भी अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तभी जो नाइन नाइट टाइगर होता है वो सिल्वर मून से बोलता है सिल्वर मून तुम मुझे असिस्ट करो। तभी हमें सिल्वर मून को दिखाया जाए जो कि अपने किसी स्किल का यूज़ करती है जिसका कि नाम सिल्वर मून डांस होता है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है यह सिल्वर मून स्पिरिट फ्रूट डांस या किसी भी कल्टीवेटर के कल्टीवेशन बेस को एक रियलम से ऊपर ले जा सकती है कुछ समय के लिए जिससे वो बंदा अपने से ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट को आसानी से हरा सकता है। इसके बाद हमें नाइन नाइट टाइगर को दिखाया जाता है जो कि पावर बूस्ट मिलने के कारण वो अपने एक टेक्निक का यूज़ करता है जिसका नाम फ्लेमिंग टॉर्नेडो होता है और उससे सभी घोस्ट पर अटैक कर लेता है जिससे करके एक एक घोस्ट मारने लगते हैं। और ये सब देखकर यान यान और उसकी जो मदर यानी कि सिस्टर ली सिंडान होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। यहाँ पे ये एक और टेक्निक का यूज़ करते हैं इसका कि नाम गोल्डन क्रो स्टार फ्लोइंग स्काई फायर होता है जिससे ये और भी बहुत सारे घोस्ट को मार देता है। और ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी होती हैं जिसे वो घोस्ट भी देखकर हैरान होते हैं। और इधर हमें ये जीजान यान को दिखाया जाता है जो कि एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाकर अपने आप को बचा लेती है। उधर उन घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं इम्पॉसिबल आखिर इनकी की पावर्स इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। तभी जो नाइन नाइट टाइगर होता है सिल्वर मून फॉक्स के पास आते हुए बोलता है कि मैं जीजी का पीछा करने जा रहा हूँ तुम जितना जल्दी हो सके इन सभी घोस्ट को ख़त्म करके मेरे पास आने की कोशिश करो। नाइन नाइट टाइगर की बात सुनकर जो सिल्वर मून फॉक्स होती है वो हाँ में नोट कर देती है। फिर इसके बाद नाइन नाइट टाइगर होता है वह यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही प्रिंस होता है जो कि जीजी को किडनैप करके लाया था। उसके सामने उसका जो मैनेजर होता है वो घुटने में बैठा होता है। तभी वो बात बोलता है कि तुमने ये नहीं बताया कि हमारी फॉर्मेशन के अंदर जितने भी वॉन्डरिंग स्टेज के नीचे कल्टीवेटर है वो अपनी क्यूआई का यूज नहीं कर सकते तो फिर एक ट्रिबुलेशन का इस स्टेज का बंदा आखिर अपनी एक ट्रिबुलेशन स्टेज का बंदा आखिर म्यूजियम पार्क में अपनी क्यूआई का यूज कैसे कर पा रहा था। तभी वो जो मैनेजर होता है वह बोलता है कि मेरी फॉर्मेशन केवल ह्यूमंस को ही रिस्ट्रिक्ट करती है अपनी पावर्स को यूज करने से। लेकिन फॉर्मेशन के हिसाब से वो दोनों दोनों ही मॉन्स्टर्स रेस के किंग थे और हमारी जो फॉर्मेशन है वो मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती और वो अपनी क्यूआई का यूज आसानी से कर सकते हैं। तभी वो बंदा बोलता है इसे जाने दो इसमें तुम्हारी कोई भी फॉल्ट नहीं है और तुम्हें उन पर नज़र रखनी होगी कि वो आखिर लोग का क्या कर रहे हैं और अगर इसमें मॉन्स्टर रेस भी शामिल है तो ये हमारे प्लान में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है तो तुम उन्हें उन पर भी नज़र रखना होगा और उन्हें संभालना होगा। और यह कहकर वो जो बंदा होता है वहाँ से जाने लगता है।
और उस बंदे के जाने के साथ ही जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है, और साथ ही में ये सीरीज़ भी यहीं पे एंड कर दी गई है। आगे किसी ने इसका चैप्टर भी नहीं बनाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। और अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखी तो इसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप इसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।